Welcome students to your favorite channel Spur Education. Today we are going to talk about cross product of two vectors. It is also called vector product. स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं और अपने उस वीडियो का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। Let's begin. Cross product of two vectors. Cross product of two vectors. Whenever we multiply a vector, जब भी हम किसी वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर से करते हैं तो हमारे दो रिजल्ट हो सकते हैं कि जब हमने एक वेक्टर की मल्टीप्लाई एक वेक्टर से की तो हमारा रिजल्ट यानी कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो स्केलर भी आ सकता है और हमारा रिजल्ट हमारा रिजल्ट जो है वेक्टर भी आ सकता है। तो एक एग्जांपल मैं स्केलर वाला आपको देता हूं। हम आप लोग जैसा जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट हमारी भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क जो है हमारा वो स्केलर होता है। यानी कि दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पे हमको एक स्केलर प्रोडक्ट मिलता है। इसी तरीके से वेक्टर की मल्टीप्लाई जब वेक्टर से करेंगे तो हमारा रिजल्ट अगर वेक्टर आता है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है हमारा। इट इज कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि अगर आप जो है एक वेक्टर की मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है, एक वेक्टर आपका बी है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका एक तीसरा वेक्टर होगा सी। A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर C। कैसे? देखिए, सपोज कीजिए कि ये आपका कोई वेक्टर है, वेक्टर A, ये मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया, वेक्टर B। अब जो इनका रिजल्ट होगा दैट इज A क्रॉस B। जब हम करेंगे A क्रॉस B तो एक थर्ड वेक्टर हमारा आएगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगी या डाउनवर्ड नीचे की तरफ। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? इसमें यह था कि जब करंट हमारा जो है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, व्हेन योर करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस थी वो हमारी एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होती थी इस तरीके से। और जब ये करंट किसी वायर में कंडक्टर में डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो ये क्लॉकवाइज जनरेट होती थी हमारी। ठीक है, वही फॉर्मूला हम यहां लगाएंगे जब हम ए क्रॉस बी करेंगे। यानी कि ए से बी की तरफ जब हम मूव करेंगे, ए से बी की तरफ जब घूमेंगे या कर्ल करेंगे इस तरीके से, तो ए क्रॉस बी जब हम करेंगे तो हमारा थंब जो है अपर साइड को इंडिकेट कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे चले, ऐसे चलते हैं। ठीक है, ये मैंने लिए हैं, दो वेक्टर्स मैंने ले रखे हैं, आप देख सकते हैं। एक ए वेक्टर मान लीजिए, एक बी वेक्टर मान लीजिए। ठीक है, तो अगर मैं अपना हैंड इसके पे ऐसे रख दूं और मैं इस तरीके से मूव करूं तो ये जो थंब है ये इनके परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर्स के और अपर साइड में है जब हम इस तरीके से मूव करते हैं। और अगर मैं इस तरीके से मूव करूं तो मेरा थंब जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इस तरीके से, बी टू ए, बी क्रॉस ए, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ए इंटू ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर सी हमारा ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा?
वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, और ये जो हमारा वेक्टर सी आया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ये तो हमारा थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। ओके, थीटा जो है वो आपका एंगल होगा ये इन दोनों वेक्टर्स के बिटवीन। तो ए बी साइन थीटा, और इसके साथ इस वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए एन कैप लगा देते हैं। दिस इज द यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, जो कि वेक्टर सी की हमें डायरेक्शन को बताएगा। वेक्टर सी की डायरेक्शन जो है हमारी, तो ए बी साइन थीटा तो मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कैप जो हमने लगाया वो उसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन दैट इज ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू एक, ये जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए था, यानी कि जो हमारी मल्टीप्लीकेशन थी वो कम्यूटेटिव थी। लेकिन ए क्रॉस बी हमारी जो है इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ए क्रॉस बी ऐसे चलेंगे तो जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो तो दोनों में सेम आएगा हमारा, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। और अगर हम चलिए मैं यहां कर देता हूं ए क्रॉस बी इज सॉरी बी क्रॉस ए करना है, अगर हम बी, ये हमने ए क्रॉस बी किया हुआ है, अगर हम बी क्रॉस ए करते हैं तो कितना होगा, बी ए साइन थीटा एन कैप। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ए बी साइन थीटा बी ए साइन थीटा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। इस केस में अपवर्ड है, इस केस में डाउनवर्ड होगी बी ए कॉस थीटा में। तो ये ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा। दैट इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में फॉलो नहीं करता है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आ गया होगा सभी के, बहुत इजी है। थोड़ा सा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं इसके ऊपर। एक चीज जो मैं बता चाहूंगा, सपोज कीजिए मैंने कोई वेक्टर इस तरीके से अगर मैं लिख रहा हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू, मैं इस तरीके से लिख देता हूं 2i माइनस 3j माइनस के, 2i माइनस 3j, आई जे के आप जानते हैं यूनिट वेक्टर्स होते हैं आपके, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ऑर्थोगोनल वो वेक्टर्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं। आई जे क्या, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि आई जो है हमारा वो ये शो कराता है कि हमारा जो फोर्स है वो एक्स डायरेक्शन में है, और जे वाई डायरेक्शन में फोर्स को इंडिकेट करता है, और के जेड डायरेक्शन में इंडिकेट करता है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं आप लोगों को कि अगर हमारा फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगा तो यूनिट वेक्टर, उसकी जो डायरेक्शन है वो फिजिक्स में हम लोग यूनिट वेक्टर आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हमारा फोर्स वाई डायरेक्शन में होगा तो जे से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में होगा तो के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर से। अब आपने कहा कि भाई ये तो आपने सब लिख दिया, 2i माइनस 3j तीनों लिख दिए। इट मींस कि अगर हमारा वेक्टर जो है वो पर्टिकुलरली ना तो x डायरेक्शन में है ना y डायरेक्शन में है, यानी कि वो इन बिटवीन x एंड y एक्सिस है, यानी कि xy प्लेन में मौजूद है, तो उस केस में ये जो i यूनिट वेक्टर है और j यूनिट वेक्टर है, ये देखा जाएगा कि x एक्सिस पर कितना, इस फोर्स का कितना पार्ट x एक्सिस पर लग रहा है और कितना y एक्सिस पर लग रहा है। तो इसलिए 2i माइनस 3j करके हम लिख सकते हैं। और अगर हमारा जो वेक्टर है वो स्पेस में, यानी तीनों हमारे एक्सिस जो है, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों ही हमारी जो है, मतलब कोई चीज हवा में है इस तरीके से वेक्टर है, तो वो तीनों हम देखेंगे एक्सिस, तीनों कोऑर्डिनेट्स हम देखेंगे। तो उस केस में हमारा वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस के, जैसे उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लिख लेते हैं अपने वेक्टर को। ठीक है, तो ये मैंने वेक्टर यहां लिख लिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j माइनस के। वेक्टर बी लिख लेता हूं, वेक्टर बी आपका i प्लस 4j
-2k यूनिट वेक्टर। ठीक है, दोनों वेक्टर्स मैंने लिख लिए। अब इनका अगर मैं कहूं कि A क्रॉस B आपको करना है, A क्रॉस B, तो हम वो कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से एक, जैसे आप लोग मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, I J और K, इस तरीके से लिख लेंगे। और फिर पहला वाला जो वेक्टर है उसके जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनको लिखेंगे 2, -3 और -1। और फिर हम लिखेंगे अपने सेकंड वाले वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1, 4, -2, इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें एक काम कर लेना है, आई ऐसे लिखना है, आई, और फिर हमने -j लिखिएगा आप, आई -j, और फिर k लिखिएगा +k। ठीक है, आई -j और +k। ये बीच की जो j है ये हमेशा आपको माइनस में ही लेनी है। ठीक है, माइनस में जरूर लीजिएगा, इसको प्लस मत करिएगा। ठीक है, बाकी आप कर सकते हैं आई और उसको, लेकिन j को आप हमेशा माइनस में रखना है आपको। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें आई वाला अपना पार्ट का कंप्लीट करना है। तो आई वाला इसमें जो ये जो कॉलम है हमारा आई वाला, इसमें आई 2 और 1 हमें दिख रहा है, इसको हम हाइड कर लेंगे, इसको हम छिपा लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, -3, -1, 4, -2, इस तरीके से यहां पे लिख लेंगे -3, 4, -1 और -2, इस तरीके से लिख लेंगे। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि इस तरीके से, ऐसे, यानी कि -3 की -2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे और फिर हम 4 × -1 करेंगे तो वो हमारा -4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जे वाला पार्ट जब हम करेंगे तो जे वाला कॉलम हम हाइड कर लेंगे और बाकी की चीज हम लिख लेंगे 2, -1 और 1 और -2। तो इसके भी हम करेंगे, लेकिन ये -j लिखा हुआ है, और सॉरी ये i भी हम यहां लिख देंगे, ये i वाला पार्ट हम यहां लिख देंगे। और फिर हम -j करेंगे और इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 जा 4, यानी कि माइनस का हमारा 4 होगा, और 1 × -1 माइनस करके -1। ठीक है, और फिर प्लस करके k वाला पार्ट भी हमने सॉल्व करना है, k। तो k वाला कॉलम हाइड कर लेंगे, 2 -3, 2 और ये -3, और आपका हो जाएगा 1 और 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 4 जा 8, यहां पे लिखेंगे 8, और 1 × -3 यानी माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8, उसके बाद माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × -3, तो वो हमारा हो जाएगा -3। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको, तो ये 6 और माइनस इंटू माइनस करेंगे +4, तो ये हो जाएंगे 10i। ठीक है, और माइनस, ये माइनस का 4 है और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं, तो ये हमारा -3 यानी कि +3j हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये तो इतना सॉल्व आप कर सकते हैं, बहुत इजी है। प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 + 3 हमारा जो है 11 हो जाएगा, तो 11k। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो वेक्टर था कि हम करते हैं कि वेक्टर a × वेक्टर b, a क्रॉस b = वेक्टर जो c आता है वो हमारा e आ जाएगा, 10i + 3j + 11k। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, रब कर देता हूं। जो हमारे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स होते हैं i j के, अगर उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि i यूनिट i क्रॉस j, यानी i क्रॉस j करेंगे तो हमारा रिजल्ट होगा यूनिट वेक्टर k, और j क्रॉस k अगर हम करेंगे तो हमारा
कितना होगा, आई होगा, और के क्रॉस आई जब हम करेंगे तो वो हमारा यूनिट वेक्टर जे होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट में अलग होता है। मैंने अपने उस स्केलर प्रोडक्ट का जो मेरा वीडियो है उसका मैंने लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां जाके देख सकते हैं उस चीज को। ठीक है, तो यानी कि हमारे ये इस तरीके से वेक्टर्स हैं आई जे के। तो आई डॉट आई क्रॉस जे करेंगे जब हम, तो रिजल्ट हमारा के होगा। ठीक है, और फिर हम जे क्रॉस के करेंगे, रिजल्ट हमारा आई होगा यूनिट वेक्टर। और अगर हम के क्रॉस आई करेंगे तो रिजल्ट हमारा जे होगा। इस तरीके से चलते हैं। और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी कि वो सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो जे क्रॉस आई जब हम करेंगे, जे क्रॉस आई, ठीक है, यूनिट वेक्टर है जे क्रॉस आई। ठीक है, जे क्रॉस आई रिजल्ट कितना होगा, के होगा, लेकिन माइनस में। ठीक है, और के क्रॉस जे माइनस का आई यूनिट वेक्टर, और आई क्रॉस के कितना होगा, माइनस का जे होगा। तो इनको आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स था। आई होप आपके समझ में आया होगा। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को समझिएगा तो समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके। टिल देन, ओके, गुड बाय।